मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। बुधवार सुबह गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पीएफआई और इससे जुड़े करीब 8 संगठनों को अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय का दावा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है। यह संगठन देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। इसके साथ ही बाहरी स्रोतों से मिले धन और समर्थन से ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। विभिन्न मामलों की जांच से ये साबित हुआ कि पीएफआई और इसके कैडर हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों के अलावा कई आतंकी गतिविधियों और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या में शामिल रहे हैं। हाल ही में एनआईए और ईडी ने संगठन के ऊपर देशव्यापी छापेमारी की थी, जिसमें एजेंसियों ने देश विरोधी गतिविधियों के कई अहम सबूत बरामद करने का दावा किया था। छापेमारी के दौरान संगठन के 100 से ज्यादा नेताओं और कैडर को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही कई राज्यों की पुलिस ने भी संगठन से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया था। केंद्र सरकार के इस कदम को जहां बीजेपी शासित राज्यों ने स्वागत योग्य बताया, वहीं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी कड़ी आलोचना की है। ओवैसी ने कहा कि अपराध करने वाले कुछ लोगों के गलत काम का ये मतलब नहीं है कि संगठन को ही बैन कर दिया जाए। इस तरह का बैन खतरनाक है। ये हर उस मुसलमान पर बैन है जो अपने मन की बात कहना चाहता है। भारत के काले कानून यूएपीए के तहत अब हर मुस्लिम युवा को पीएफआई पैम्फलेट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि ये बैन स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। सरकार ने पीएफआई पर यूएपीए की धारा 35 के तहत प्रतिबंध लगाया है। इस धारा के अनुसार केंद्र सरकार किसी संगठन के आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उसे आतंकी संगठन घोषित कर सकती है। कोई भी संगठन जो आतंकी वारदात में शामिल हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो या लोगों को आतंकवाद के लिए उकसाता हो तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। आतंकी संगठन घोषित होने के बाद केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों की पुलिस को संबंधित संगठन के सदस्यों की गिरफ्तारी, खातों को फ्रीज करने और यहां तक कि संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होता है। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने की है, केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध तो लगाया है, लेकिन उसे आतंकी संगठन नहीं घोषित किया है। जानकारों की माने तो सभी प्रतिबंधित संगठनों को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया जा सकता। यूएपीए के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की संख्या 42 है, जबकि 13 प्रतिबंधित संगठन हैं। प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में सिमी और लिट्टे जैसे संगठन भी शामिल हैं। ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो किसी भी प्रतिबंधित संगठन को आतंकी संगठन घोषित करती है या नहीं। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद गृह मंत्रालय अब दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ट्रिब्यूनल के जज की नियुक्ति के लिए चिट्ठी लिखेगा। जज की नियुक्ति के बाद मंत्रालय इसका नोटिफिकेशन ट्रिब्यूनल को भेजेगा। इसके बाद ट्रिब्यूनल पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के गिरफ्तार सदस्यों को बुलाकर उनका पक्ष जानेगा और पूछेगा कि उनके संगठन को गैर कानूनी घोषित क्यों न किया जाए। अगर पीएफआई इसका विरोध करता है तो जज इस मामले की जांच करेंगे। अगर जज को पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो 5 साल के लिए प्रतिबंध पर मुहर लग जाएगी। और यदि ट्रिब्यूनल को लगता है कि संगठन को गैर कानूनी घोषित करने के पर्याप्त सबूत नहीं है तो प्रतिबंध हटा लिया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। प्रतिबंध जारी रहने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूएपीए की धारा 10 के मुताबिक किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना अपराध है। अगर कोई शख्स किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ पाया जाता है तो उसे 2 साल की कैद की सजा हो सकती है। मामला गंभीर हो तो दोषी को आजीवन कारावास और यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में मौत की सजा भी हो सकती है। हालांकि प्रतिबंधित संगठन घोषित होने से पहले जो उसके सदस्य बने थे उन पर कार्रवाई नहीं होगी अगर वे बैन के बाद उस संगठन से दूरी बना लेते हैं।